गुरमुख प्यारेओ, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरमुख प्यारेओ, कल बाबा जी के साथ डेरा ब्यास में जो सवाल जवाब हुए वो आप सभी के साथ हम बड़े ही प्रेमो भाव के साथ शेयर करने जा रहे हैं। और आप जी से एक बहुत ही विनम्र पूर्वक बेनती की जाती है कि इन सवाल जवाबों को आप बड़े ही गौर से सुनिएगा, क्योंकि इनमें से आपको बहुत रूहानी संदेश मिलते हैं। और हमारे भजन सिमरन में ये सवाल जवाब सहायक भी होते हैं। और कुछ नोक झोंक जो शिष्य और गुरु के बीच में चलती रहती हैं, उनके बारे में भी जिक्र होता रहता है। तो कल जो बाबा जी के साथ सवाल जवाब हुए वो कुछ इस प्रकार थे। पहला किसी ने सवाल किया था कि बाबा जी, जिनको पूरा सतगुरु मिल गया है और उनको शब्द के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो वह क्या करें? आप ही समझाएं, थोड़ा इस पर दृष्टि डालें। तो बाबा जी महाराज ने बड़े ही प्रेमो भाव के साथ आंसर दिया कि बेटा, ये समझाने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ महसूस करने वाली बात है। ये तो जो बातें हैं ना बेटा, मन को सिर्फ भाने के लिए हैं। हमें तो मालिक की खुशी चाहिए बेटा। जो तिस भावे नानका साईं गल चंगी। जिस पर मालिक की बख्शिश होती है उसको ही इन बातों की समझ आती है बेटा। और ये सभी बातें सिर्फ और सिर्फ महसूस करने वाली होती हैं। दूसरा किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, एक शब्द में लाइन आती है, तू बेअंत को विरला जाने, तो बाबा जी इसका क्या मतलब है? तो बाबा जी ने इसका भी आंसर बड़े ही प्रेमो भाव के साथ सरल तरीके से समझाया। बेटा, उस मालिक को तो कोई भी जान नहीं सकता, क्योंकि बेटा हमारा तो दायरा ही छोटा है। हम शरीर में उस अवस्था में हैं कि हम उस तक नहीं पहुंच सकते। जब हम शरीर के आगे बढ़ेंगे और अपने आप को अंदर से परमात्मा के साथ जोड़ेंगे ना, तभी हमारे को इन बातों की समझ आएगी। फिर किसी ने अगला सवाल किया कि बाबा जी, आपको देखते ही हमारे को रोना आ जाता है, ऐसा क्यों होता है बाबा जी? बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, भावना की बात है बेटा। अगर हम हंसते हुए नहीं शर्माते हैं तो बेटा रोने में हमें शर्म क्यों आती है? तो उसी भाई साहब ने फिर दोबारा सवाल किया बाबा जी के साथ कि बाबा जी, जो शादी होती है क्या संजोग इसके पहले ही लिखे होते हैं? बाबा जी कहते, नाम कुछ भी ले लो बेटा, करनी तो गुलामी ही पड़ती है। और संगत बीच बीच में हंसने लग पड़ी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, नामदान जपता हूं तो अंत वेले में आप मेरे को लेने जरूर आना। बाबा जी कहते, बेटा एक हमारी जिम्मेवारी है और एक मालिक की जिम्मेवारी है। बाबा जी ने बड़े ही प्रेमो भाव के साथ कहा कि हम अपनी जिम्मेवारी पूरी करें, मालिक अपनी जिम्मेवारी पूरी करेगा बेटा। फिर भाई कहने लगा कि बाबा जी, नामदान आपने दिया है लेकिन मन से कुछ आदतें नहीं जा रही। बाबा जी कहते, बेटा मन में कोई ताकत नहीं है, मन को ताकत तो बेटा हम दे रहे हैं। बेटा जब हम डर जाते हैं तो फिर हम मन को ताकत दे देते हैं। अब ये आपके ऊपर मुनस्सर है कि डर कर आपने मन की चाकरी करनी है या इसको हराकर आगे निकलना है, ये आपके ऊपर मुनस्सर है बेटा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है। तो आगे से बाबा जी कहने लगे कि बेटा मालिक अंग संग है, कभी भी मालिक हमारा साथ नहीं छोड़ता। बाबा जी ने फिर प्यार से कहा कि बेटा हमने अपनी चाहतों को अपने मन में रखा हुआ है, चाहते रखी हैं, इसलिए हम मालिक से दूर हो जाते हैं और हम भटके हुए हैं। और मालिक तो बेटा हर वक्त हमारे अंग संग है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, अगर किसी को नामदान नहीं मिला हुआ है, उसके अंदर फिर भी प्रेम होता है, तो वो क्या करे? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि बेटा उसको नामदान ले लेना चाहिए। बेटा हर एक चीज का ना वक्त होता है। हमने अपनी एक नींव पक्की करनी है, उसको मजबूत करना है। बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा कि जितनी नींव मजबूत करोगे उतनी ही बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। बेटा किताबें पढ़ो, सत्संग सुनो,
हम अपनी नींव तो पक्का करें ना। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जो व्यक्ति सबसे पास होता है उससे ही दर्द क्यों होता है? बाबा जी कहते, बेटा ये जो कुछ भी है ना, सब कर्मों का खेल है। बेटा हमने गलत नहीं करना, वह जो कुछ करता है करने दो, हम सही करें। अगर हम सही करेंगे तो अपने आप हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे। अगर हम गलती करेंगे तो फिर हिसाब किताब भी हमें ही देना पड़ेगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी अच्छा इंसान कैसे बने? बाबा जी कहते, हम सभी को पता है बेटा, कोई ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं पता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हमने माँ बाप की सेवा करनी है और मालिक के भाड़े में रहना है, जिम्मेवारियों को समझना है। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। बाबा जी कहते, बेटा अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी हम अपने पैरों पर अगर खड़े नहीं होंगे तो सारी जिंदगी बेटा मोहताज होके रहना पड़ जाएगा। अगर कोई बच्चा कहे माँ को कि माँ मैंने पढ़ना नहीं है, माँ एक उसको थप्पड़ लगाती है। उसको माँ को पता है कि अगर ये आज पढ़ेगा नहीं तो कल को इससे दिक्कत परेशानी होगी और ये मोहताज होके रह जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए माँ उसे जबरदस्ती पढ़ाती है। तो बेटा आज हमारे पास वक्त है तो इस वक्त का हम फायदा उठाएं ना। ये हमारी पढ़ने की उम्र है तो अभी हम पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें ताकि हम कल को मोहताज ना होके रह जाएं। सो पढ़ना बेटा बहुत जरूरी है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मालिक तो एक है लेकिन फिर धर्म क्यों अनेक है बाबा जी? बाबा जी ने कहा कि संत महात्मा हमारे दरमियान आए थे। उन्होंने उस समय की जरूरत को देखते हुए बेटा साधन रचे थे। हमने उनके उपदेश को चार दीवारी कर लिया, यानी कि चार दीवारी में बंद कर लिया। असल भक्ति हम भूल कर बैठ गए हैं। हमारी असली भक्ति तो हमारी तीसरी आंख से शुरू होती है। हम ये सत्संग सुनते हैं, ये जो कुछ भी करते हैं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा माहौल बनाता है। फिर भाई कहने लगा कि बाबा जी क्या सांस लेने से भी कर्म बनते हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? बाबा जी ने कहा कि बेटा कर्मों से नहीं बच सकते, हमने उसके हुक्म में रहना है बेटा, हुक्म में। तो वह जो ताकत है वह सिर्फ और सिर्फ नाम में है जो हमारे कर्मों को खत्म कर सकती है। तो आप जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से फरमाया कि शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। तो बाबा जी कहते ये भी उसकी बख्शिश है बेटा। फिर अगला सवाल किया गया। फिर एक बहन बाबा जी को कहने लगी कि बाबा जी पढ़ती हूं तो याद नहीं रहता। बाबा जी कहते कि बेटा क्या याद रहता है? बेटा हमने करना अपनी जरूरत के लिए करना है। बहन कहती कि बाबा जी नामदान दे दो। तो बाबा जी कहते बेटा नामदान तभी मिलेगा जब पढ़ाई करोगे। तो जब ये बात बोली सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी, साथ में हुजूर जी भी हंसे। और अगला सवाल किया गया कि बाबा जी दुख याद रखने चाहिए या सुख याद रखने चाहिए? बाबा जी कहते कि बेटा आज भी सुबह जब सत्संग हो रहा था तो उन्होंने समझाया था कि हमें एक अवस्था में रहना है, यानी कि दुख सुख दोनों समकर जान और मान अपमाना, यानी कि हमने उस मालिक के भाड़े में रहना है। तो आप कहने लगे राज कराए त तेरी उपमा, जे भीख मंगाए त क्या कट जाए। फिर वह भाई कहने लगा कि बाबा जी कोई मेरे को फकीर बोलता है, कोई पागल बोलता है, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बाबा जी ने सीधे से बात कही कि बेटा अगर हमें कोई इस मार्ग पर चलते हुए पागल कहे तो आप ठोक बजाकर कहो कि हम पागल हैं। संत कबीर साहिब जी को किसी ने पागल पागल कहना शुरू किया था तो संत कबीर साहिब जी ने भी यही कहा था कि अगर मैं इस मार्ग पर चलता हुआ मुझको कोई पागल बोलता है तो मैं पागल ही अच्छा हूं। तो आप भी बेटा ठोक बजाकर कहो कि हाँ जी मैं पागल हूं। तो अगला सवाल किया गया कि बाबा जी ये आपका बेटा बुल्ले शाह है। तो बाबा जी कहते बेटा महापुरुष आए हैं उदाहरण बनने के लिए, हमने उनकी तरफ चलना है जो उन्होंने हमारे को समझाया है। लेकिन बेटा कोई बुल्ले शाह बन जाए तो ये तो बात नहीं बन पाएगी ना। बुल्ले शाह बनना बेटा इतना आसान नहीं है, नहीं है। यानी कि मालिक हमारी बेटा परख ना करे। फिर अगला सवाल एक फनी सवाल था। यह सवाल कम से कम 10-15 मिनट तक चला। एक बीबी ने किया था। एक बहन कहती कि
बाबा जी मुझे सिर्फ आप चाहिए, सचखंड चाहिए। वो लगातार बहन बोलती रही तो आगे से बाबा जी कहते ओ सांता ले ले बीबा, सांता ले ले। दोबारा फिर बोलना शुरू हो गई तो बाबा जी कहते मेनू भी बोलने देंगे कि सारा कुछ आप ही बोलती रहेंगी। सारी संगत हंसने लग पड़ी। लगातार बात करती रही। दोबारा वो बहन बोली बाबा जी अब आप कुछ बोलो। बाबा जी थोड़ी देर तक के लिए देखते रहे। फिर बाबा जी ने कहा कि सारा कुछ तो तूने बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं। और जब ये बात बाबा जी ने बोली और हुजूर भी थोड़ा सा मुस्कुराने लग पड़े। फिर वो बहन दोबारा बोलना शुरू हुई कि मेरे को ले जाना, नामदान देना, ये है वो है। बाबा जी कहते आज लगता है तूने सारा कुछ बोल देना है। वो बहन कहती कि बाबा जी मैं रूहानी मंडलों की सैर करना चाहती हूँ। और बाबा जी कहते बेटा कादी सैर, असी ता मालिक दे कोल जाना है। फिर वो बहन बोलने लगी मैं नामदान लेना चाहती थी, उन्होंने मुझे नामदान से बाहर निकाल दिया। तो बाबा जी कहते कि जैसे तू मेरे साथ बात कर रही है ना तोते की तरह, अगर ऐसे तू बात उनके साथ की होती ना तो उन्होंने तुझे कहना था कि बीबा तू तो बोलती बहुत है, जा जाके नामदान दी पर्ची ले ले जाके। तो उन्होंने तुझे नामदान की पर्ची उसी वक्त दे देनी थी। फिर वो बहन कहने लगी कि बाबा जी आप मुझे सचखंड जरूर लेके जाएंगे ना। तो फिर पीछे पीछे भागने की भी बात हुई। यानी कि लगातार बाबा जी के साथ ये बात करती रही। बहुत देर तक नोक झोंक भी चली और बाबा जी ने अंत में यही समझाया कि बेटा देखो असली दर्शन जो है वो हमने अंदर करने हैं, बाहर जितना भागते रहेंगे सारी उम्र भागते ही रहेंगे। तो हमने ऐसा नहीं करना है। दर्शन करने हैं एक जगह खड़े होकर कर लें दर्शन, लेकिन असली दर्शन तो बेटा अंदर के दर्शन है। तो ये सवाल जवाब कुछ इस प्रकार हुए थे बाबा जी के साथ। तो इसी के साथ हम आपसे बड़े ही प्रेम भाव के साथ सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।